एक अहम खबर यह है कि एप्पल के आईफोन 18 प्रो का डिज़ाइन, उसके चिपसेट से मुतालिक मालूमात और दीगर चीज़ें न सिर्फ ये कि डार्क वेब पर दस्तयाब हैं, बल्कि टेस्ला का जो ट्रेड सीक्रेट है वो भी आउट हो चुका है और डार्क वेब पर वो भी बराए फ़रोख्त है। भारत खुद को आईटी का गुरु, डिजिटल सुपर पावर और दुनिया का अगला टेक्नोलॉजी हब कहलवाना पसंद करता है, मगर इस नाम नहाद टेक्नोलॉजी के किले की दीवारें इतनी कमज़ोर हैं कि टाटा डाटा लीक मामले में इसने एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर का झटका लगा दिया। मोदी जिस सरजमीन को चीन का मुतबादिल बनाकर पेश करते हैं, आज उस भारत ने आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सिक्योरिटी के नए खतरात की घंटी बजा दी है। एप्पल और टेस्ला जैसी दुनिया की ताकतवरीन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, जाइंट्स हैं, उनके हसास डिज़ाइन, खुफिया दस्तावेज़ात और इंजीनियरिंग फाइलें डार्क वेब तक पहुंच चुकी हैं। इसमें जैसे आईफोन 18 प्रो जो है उसको लेकर उसका ड्रॉप टेस्ट है, उसके चिपसेट से मुतालिक मामलात हैं। वहीं टेस्ला का जो सेडान 3 का मॉडल है उसको लेकर कुछ फाइल्स हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आइंदा आने वाले दिनों में इन कंपनीज के साथ क्या होगा, ये कैसे इसको फाइट बैक करेंगे, उनको अपने डिज़ाइन में क्या चेंजेस करने होंगे और ये साइबर अटैक इटसेल्फ कितना ख़तरनाक है और ये क्या मैसेज देता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सफीना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने। बहुत शुक्रिया सफीना, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बुनियादी तौर पर ये एक आम रूटीन का हमला है या इसे कोई पिन पॉइंटेड कार्रवाई समझा जाए, या इसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन दो जाइंट्स पे, टेस्ला पे, एप्पल पे अटैक समझा जाए, ये कंज्यूमर्स के लिए भी पॉइंटेड है, इनको भी मुतासर करता है? Again, thank you so much for having me. To answer your question, I wouldn't say that this is only an isolated hacking incident. ये एक targeted supply chain attack है. And as of now, if you ask me कि direct Apple के जो customers, people like you and I and others जो, I say they have iPhone or iPad or, MacBooks or whatever, if you ask me what is the direct impact on them of this right now, there is no direct impact as of yet on them. But क्योंकि एक पूरा ecosystem का एक section जो है वो compromise हो चुका है, has been penetrated, so of course it is not safe for us in the long run, and it's just very useful for us to see कि Apple और again जो कि compromised entity है initially, which is a company of India, वो इसको कैसे deal करते हैं. But again, yes, this is a targeted supply chain incident. ये कोई isolated cyber crime का event इसको नहीं कहा जा सकता. That would be diminishing the extent of what has happened. ठीक है, तो बुनियादी तौर पे इसको सादा अल्फाज में अगर समझा जाए तो ये अटैक सिर्फ और सिर्फ इस डिज़ाइन तक, यानी 18 प्रो का डिज़ाइन या टेस्ला का मॉडल 3 सेडान जो यहाँ तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उनके सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लेता है और आज नहीं, कल नहीं, यू नेवर नो, लेटर ऑन 6 महीने बाद ये पेनिट्रेट करते हुए एग्जिस्टिंग डिवाइसेस तक भी जा सकता है। क्योंकि दोनों ही, मतलब आप देखिए कि नए मॉडल सीरी एआई इंटीग्रेटेड, वहाँ टेस्ला का पूरा निज़ाम जो है वो एआई इंटीग्रेटेड है, तो ये इस पूरे इकोसिस्टम को मुतासर कर सकता है इन कंपनीज का जो कि ये जिसके अराउंड काम करती हैं। देखिए, if you ask about Apple and Tesla on their own individually, वो उनका जो their cyber security ecosystem on their own is very strong. So to penetrate to that level, it's not going to be very easy. But if you consider कि इस leak के through release क्या हुआ है, कौन सी information जो है वो there is 630 GB amount of data has been leaked, जिसमें बहुत critical information है, which includes trade secrets, which include critical supply chain information. And if anybody knows, आज के ज़माने में business की itself probably उतनी cyber security की उतनी need या उतनी usefulness नहीं है जितनी उसके ecosystem और supply chain की integrity और cyber security sophistication की need at this point of time. तो क्योंकि एक ecosystem में एक entry हो चुकी है, so okay, let's just put it this way. So there is this colony, there's this एक आप महिला समझ लें, for example, and there's a house in it. So there has been no direct breach in your house, but there has been a direct breach in say your neighbors और 3 घर छोड़ के, 4 घर छोड़ के, जिसका impact आज नहीं तो कल आपके ऊपर आ सकता है अगर relevant security measures नहीं लिए गए at this point in time, which I'm sure कि जो Indian company है जिसके through ये essentially initiate हुआ है, they're doing their best as well, and again Apple as well. तो as of now, no, there's no direct impact, but yes, फ्यूचर में बहुत sophisticated टारगेटेड अटैक्स इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ठीक है, लेकिन इसको रोकने के लिए लेट्स से व्हाटएवर इज़ आउट, जो 630 GB का डाटा इस वक्त बाहर है, इसको रोकने के लिए या ये मज़ीद हार्मफुल ना रहे,
आप समझती हैं कि ओवरऑल चिपसेट्स को लेके या अपने बाकी मामलात को लेके, टेक्निकलिटीज़ को लेके फायरवॉल बिल्ड करनी पड़ेगी अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए और आइंदा आने वाले सिस्टम्स के लिए, ताकि ये जो ब्रीच है ये मुतासर ना करे? और इज़ इट पॉसिबल कि ये हो सकता है कि फायरवॉल टू दिस एक्सटेंट आप बना सकें कि आप आइंदा के जो अटैक्स हैं उनको रोकें? देखिए, बिल्कुल, this again depends on the digital forensics that's been carried out by the Indian company as well, where they'll assess कि how has this happened, from where has it initiated, and how long, they have stayed in their system. And, उस critical information की base पे, of course, they're gonna make relevant decision जिसमें they would be able to, conclude as well कि, what sort of firewall and what extent of firewall is required. But yes, देखें, इस आई एम data नॉट को टॉकिंग recover अबाउट करना टाटा हेयर, मैं ये 100%। बात कर रहा हूँ कि जो ओरिजिनल सिस्टम है, यानी एप्पल है या टेस्ला है, वहाँ उनके सिस्टम में ब्रीच ना हो, उनके फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। इधर तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली ऑडिट भी चल रहा है, दे डेफिनेटली डू समथिंग, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो आप कह लीजिए इनिशिएटिंग पॉइंट है, पॉइंट ए है, वहाँ फायरवॉल की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि उसमें हमें कितनी क्रिटिकल नीड है एप्पल और टेस्ला को, इसे, फायरवॉल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। बट देखिए, उनके साथ इस वक्त क्या हुआ है, उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हाँ, प्रोप्राइटी थेफ्ट है। नॉलेज जो है, दैट हैज़ बीन इम्पैक्टेड। ठीक है, तो द केस फॉर एप्पल एंड टेस्ला राइट नाउ इज हाउ टू रिकवर from the financial loss that they're about to suffer. क्योंकि iPhone 18 Pro Max and the details of the chips that has been flooded on the dark web is just upcoming in September. So इससे जो Apple को financial loss हो सकता है, they would be more thinking about that because it's not a direct breach on them again. It's a breach on a third party and a supplier. So they would have more concerning factors. उनके पास, they have different things to deal with right now. Whereas जो उनका supplier है जिसके through ये breach जो है वो initiate हुआ है, they would have their hands full on how to secure companies as huge as this. And of course, as you've said in your introduction as well, that India is directly competing with China, in becoming the next tech giant and IT hub of the world. So there's no doubt about it that they have it's a huge say an impact on their credibility as well. ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सफ़ीना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। डेफिनेटली भारत एक मुतबादिल के तौर पे ख़ुद को पेश करता है, लेकिन वहीं साथ ही साथ जो चीन का सिक्योरिटी सिस्टम है, उससे भी उसे सबक सीखना चाहिए कि वो किस तरह से डाटा को इंटैक्ट रखता है और वहाँ क्यों डाटा ब्रीच नहीं होता। ये 630 GB का जो डाटा है, जिसमें एप्पल की भी फाइल्स हैं, जिसमें टेस्ला की भी फाइल्स हैं, ये ना सिर्फ एप्पल को, टेस्ला को मुतासर करती हैं, बल्कि जो उनके कॉम्पेटिटर्स हैं, जो उनके मुकाबिल हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनको फ़ायदा भी देती हैं। तो इसको इस तनाजुर में इस रुख से भी देखना होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है।